हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा, जैसे कि हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं पेंटिंग की, जिसमें हमने पार्ट ए पार्ट बी को एक्सप्लेन किया था। आज हमारा लास्ट है, यानी कि पार्ट सी। तो इसके बाद हमारा जो सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेपर है पेंटिंग का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट सी को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज़ बिलीव दैट द ग्लोरी ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग रोज लाइक राइजिंग अ सन। रोज मतलब बड़ा, जैसे मतलब उसका कैसे वो हुआ, इंक्रीमेंट हुआ या इंक्रीज हुआ या ऊपर की तरफ चढ़ा, बढ़ा, जैसे सूरज बढ़ता है। विद द डाउन ऑफ द मुगल एंड ड्विलिंग विद द सनसेट ऑफ द मुगल्स। मतलब किस तरह से हमने इसमें ये बताना है कि किस तरह से मुगल काल में जो हमारी वो थी, क्या नाम है, पेंटिंग वगैरह थी, मिनिएचर पेंटिंग वगैरह थी, वो किस तरह से राइज पे थी और किस तरह से वो डाउनफॉल पे गई। तो इसमें हमने क्या बताना है? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय डिस्क्राइबिंग द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ इन अ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। यानी मुगल मिनिएचर पेंटिंग में किस तरह से ग्रोथ हुई, यानी इसको गोल्डन पीरियड कहेंगे, और किस तरह से उसका डाउनफॉल हुआ। क्लियर? और दूसरा क्या बताना है? इसी मुगल स्कूल की पेंटिंग हमारी, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना। कौन सी है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। चलिए समझते हैं इसको। चलिए देखते हैं। तो 6 मार्क्स का है ये। तो 6 मार्क्स में कम से कम हमें 200 शब्द लिखने पड़ेंगे। सेक्शन बी में जो हमारे 2 मार्क्स में, उसमें कम से कम 100 शब्दों में आंसर लिखना है, और 6 मार्क्स में आपको कम से कम कितना लिखना है बेटा? 200 शब्दों में आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए तो विदाउट डिले आगे चलते हैं। तो क्या कहता है इसमें? तो हमने इसमें बताना है भाई, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम पीरियड, मुगल पीरियड, उसके भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और मेन फीचर्स ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ पेंटिंग, उसके भी 2 मार्क्स मिलेंगे। की पॉइंट जो इनको खास ध्यान रखना है, ये सीबीएसई का की पॉइंट है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अच्छे से पढ़ें और समझें। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, जिससे कि आपको जो इसका गोल्डन एरा था, यानी कि जो कैसे राइज हुआ और कैसे डिक्रीज हुआ, एक फिगर के जरिए दिखाऊंगा। उस फिगर को बनाने में एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि ये मैं नोट्स कई बार दे चुका हूँ और कई बार बच्चों के 30 आउट ऑफ 30 आए। चलिए देखते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले आए बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां या औरंगजेब, और उनका बहादुर शाह जफर। आखिरी इनके जो पीढ़ी थी, पहली अकबर, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, बाबर और हुमायूं के टाइम पे कुछ पेंटिंग, यानी कि जो पेंटिंग के बारे में था, या कलाकृति है, या आप कह लें एडवेंचर, या कुछ भी कह लें मनोरंजन के साधन, कुछ नहीं थे। क्योंकि भाई वो नए नए भारत में आए थे, तो उन्होंने अपने आप को जमाना था, बनाना था। तो उस चक्कर में उन्होंने केवल स्ट्रगल किया। तो एक जैसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट, उसके लिए टाइम उनके पास नहीं था। अकबर जो थे, वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है अकबर के टाइम को, मुगल आर्ट का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्यों? सारी मौज मस्ती, या कह लो जो वो भी था, एंटरटेनमेंट था, सारा इसी पीरियड में रहा उनका। तो ये गोल्डन पीरियड था 1556 से 1605 से। ठीक है, ये इनका गोल्डन एरा रहा। ये इनका जन्म और मृत्यु का सीन नहीं, इनका वो है कि इनका गोल्डन एरा रहा इतने सालों तक। फिर वो उनके जो अगली पीढ़ी थी, उत्तराधिकारी थे जहांगीर, वो थोड़ा पीक, उसको पीक मुगल आर्ट बोलते हैं। यहाँ गोल्डन पीरियड, इसको पीक मुगल आर्ट। शाहजहां के टाइम पे और औरंगजेब, यानी शाहजहां पे भी पीक रहा, अच्छा खासा रहा। औरंगजेब और बहादुर शाह जफर पे डिक्लाइन आ गया। ठीक है, तो ये जो दो थे, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, इसको डिक्लाइन बोलेंगे। यानी कि अकबर के टाइम पे गोल्डन पीरियड रहा, जहांगीर पीक पे रहा, और शाहजहां पे भी पीक में रहा, थोड़ा बहुत हल्का सा डाउनफॉल हुआ। फिर यानी कि जहांगीर के बाद डाउनफॉल होना शुरू हो गया। असली जो डाउनफॉल आया वो औरंगजेब की तरफ आया, कि औरंगजेब तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर भागता था। इसको इंटरटेनमेंट से कुछ मज़ा नहीं था, केवल लड़ाई झगड़ा मार काट, इन्हीं में इंटरटेन था इनका। ठीक है, तो यहाँ तक इनका मुगल आर्ट डिक्लाइन हो चुका था। ये नोट्स बना लेंगे या डायग्राम बना लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्लियर है? चलिए, जो अगली पेंटिंग थी उसमें हमने कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन को डिस्क्राइब करना था। तो उसके आर्टिस्ट है मिस्किन, स्कूल है अकबर स्कूल। ठीक है, पीरियड चल रहा है उनका 1585 टू 1980 अकबर पीरियड्स। मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कर्सी, यानी कहाँ पाई जाती है? या नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो फिगर भी दिखाते हैं आपको, यानी मिनिएचर पेंटिंग भी दिखाते हैं कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की। तो ये है हमारी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की पेंटिंग। ठीक है, देखिए, ठीक है, दिख रही है आपको? अब देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण है, इन्होंने येलो कलर की धोती पहन रखी है, साफा भी इनका येलो कलर का है, मोरपंख दिखाई दे रहा है, एक सिंगल मतलब हाथ से इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। गोवर्धन पर्वत में देखेंगे तो एनिमल क्रीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, मैं क्लियर है, सॉरी। हाँ, तो एनिमल क्रीचर्स भी दिख रहे होंगे आपको। ठीक, ये सारे मैं इसको स्क्रीनशॉट में दूसरा भी दिखा दूंगा आपको, ताकि थोड़ा स्क्रीन क्लियर आ जाए। अब नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा पेंटिंग के।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाय भैंस मतलब जो आपके कैटल्स जिनको बोलते हैं, मवेशियाँ बोलते हैं, वो भी हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं, और यहाँ पर सारा यहाँ पर देखो लोग बारिश से बचने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, चलिए अब सीबीएसई की ऑफिशियल साइट्स में देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पर कहता है भाई कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन आर्टिस्ट मिस्किन पीरियड अकबर, ये मैंने सारा बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिखनी है कि भाई कृष्णा एज अ मेन फिगर वियरिंग पीताम्बर, पीताम्बर मतलब येलो क्लॉथ, माउंटेन इन अ पर्शियन स्टाइल, इन सब ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अननेसरी टाइम के लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी कुछ समझना है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, थ्रू लाइट on the origin and development of the Rajasthani school of miniature painting and the aesthetic quality practiced by its sub school based on aesthetic parameters elaborate the painting Krishna on swing observed by you। यानी कि कृष्णा और स्विंग है उसको जो आपने ऑब्जर्व किया उसको अपने शब्दों में आपने लिखना। और ये पेंटिंग कहाँ से, हमारी राजस्थानी स्कूल से। चलिए देखते हैं। तो नेम आ गया कृष्णा ऑन स्विंग, आर्टिस्ट इसके नूरुद्दीन है, स्कूल आपका राजस्थान बीके नैयर, और मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड है 1683। अगर इसको भूल भी जाओ तब भी चल जाता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, पर 1 2 3 ये चीज़ें और कर्टसी ये बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, और ज़्यादातर पेंटिंग हमारे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, और जो डेक्कन स्कूल है उसमें पेंटर का नाम क्या होता है, ज़्यादातर अननोन होता है। तो थोड़ा सा हिंट को थोड़ा सा रखा करें यार। ठीक है, चलिए पेंटिंग को देखते हैं एक बार। चलिए तो पेंटिंग देखते हैं। यहाँ श्री कृष्ण देखिए एक झूले में बैठे हैं और यहाँ सामने राधा बैठी है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। श्री कृष्ण राधा जी की आंखों में देख रहे हैं और राधा जी श्री कृष्ण की आंखों में देख रही है। ठीक है, और यहीं पे अगर आप नीचे जाते हैं थोड़ा सा, 2 फ्रेम में है, ये वर्टिकल फॉर्मेट में है, 2 फ्रेम में। एक ऊपर वाले फ्रेम में तो श्री कृष्ण और राधा बैठे थे, नीचे यहाँ दोनों पेड़ के पास बैठे हैं और बीच में गोपी उनको हेल्प आउट कर रही है। ठीक है ना, तो दोनों आसपास बैठे हैं दूर, तो उन दोनों के वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो इनके द्वारा हो रहा है। किनके द्वारा, गोपी के द्वारा हो रहा है। अच्छा एक चीज और बता दें, ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग किससे है, रसिक प्रिया पोइट्री ऑफ केशवानंद। ठीक है, तो रसिक प्रिया पोइट्री ऑफ केशवानंद नूरुद्दीन ने उनके बेस पे ये बनाई हुई है पेंटिंग। चलिए सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है डिस्क्राइब द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट इन द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग ऑफ, इसके 3 मार्क्स हैं आपके। एक्सप्लेनिंग द पेंटिंग कृष्णा स्विंग, कृष्णा स्विंग की पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के 3 मार्क्स होंगे। तो इसमें क्या क्या बताना आपने, मैं अगेन इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पढ़ के टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लेना। ठीक है ना, तो ये सारे मेन पॉइंट्स को अगर आप यूज़ करते हैं, इनमें से कई मेन पॉइंट्स को यूज़ करके अगर आप पेंटिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो नेचुरली आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16 नंबर। तो क्या कहता है, द बंगाल स्कूल गेव आर्ट एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस विच वाज लॉस्ट ड्यू टू फॉरेन इन्वेजन एंड ब्रिटिश रूल। यानी कि जो बंगाल आर्ट ने आर्ट और जो दिया था हमको वो जो ब्रिटिश सरकार थी उनके शासनकाल में समाप्त होती जा रही थी। मास सपोर्ट ऑफ द आर्टिस्ट वर्क यूनाइटेड कॉमन पीपल टूवर्ड द फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि उस समय में जो बंगाल स्कूल की पेंटिंग काफ़ी हेल्पफुल रही क्योंकि मास काफ़ी लोग भीड़ में जुड़े, काफ़ी मात्रा में जुड़े और भारत की आज़ादी के लिए मूवमेंट उन्होंने चलाए, मुहिम चलाई। हाउ डिड द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल क्रिएट बेंच मार्क इन द फॉर्मेशन ऑफ द आर्ट, यानी कि किस तरह से बंगाल स्कूल की जो डेवलपमेंट हुई उसने एक बेंच मार्क क्रिएट किया कि भाई इंडियन आर्ट में फॉर्मेशन को, इंडियन आर्ट की फॉर्मेशन में एक बेंच मार्क क्रिएट किया किसने, बंगाल स्कूल ने। व्हाट गिव इट द डिस्टिंक्टिव एंड द यूनिक आइडेंटिटी, जिससे कि उसको एक अलग से पहचान मिली। चूज एंड डिस्क्राइब एनी वन पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल, आपने खुद चूज करनी है और कोई बंगाल स्कूल की एक अच्छी पेंटिंग बतानी है जो आपके सिलेबस में है। वो डिपिक्ट द रियल लाइफ सिचुएशन कंसिस्टिंग ऑफ द सैडनेस पेन, यानी कि जो कंसिस्टिंग जिससे मिली हुई किससे, इसमें दुख भी हो और एक उदासी भी हो। हाँ, जिसमें दुख, पीड़ा और इगोनी मतलब होता है पीड़ा, सॉरी, ठीक है ना, पीड़ा। तो सपोर्ट योर आंसर थ्रू द पॉइंट मेंशन बिलो, इन पॉइंट्स को लेके ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल, यानी कि ओरिजिनल डेवलपमेंट बताना बंगाल स्कूल का, नेम ऑफ द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट दोनों बताने हमने, मीडियम और टेक्निक भी बतानी है, एंड कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे तो हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6। तो चलिए देखते हैं क्या कौन सी पेंटिंग चूज करेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। ओरिजिनल डेवलपमेंट के 2 मार्क्स है, नेम पेंटिंग के और आर्टिस्ट के और टेक्निक के मिला के बनेंगे 2 मार्क्स, और कंपोजिशनल अरेंजमेंट और सब्जेक्ट मैटर के मिलेंगे 2 मार्क्स, यानी टोटल 6 मार्क्स हो गए। तो हमने इसमें पेंटिंग चूज की कौन सी,
जर्नीज एंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीबीएसई के की पॉइंट को देख लेते हैं एक बार। क्या कहता है, रिवाइवल ऑफ द इंडियन आर्ट, रोल ऑफ द, ये पेंटर्स हैं सारे जिन्होंने भारत की जो आज़ादी में स्ट्रगल किया था, ठीक है। इन पेंटर्स के सारे नाम देख लेना। जो पेंटिंग हम चूज़ करेंगे वो है जर्नीज एंड, और आर्टिस्ट कौन थे इसके, अबनिंद्रनाथ टैगोर। मीडियम इसका वॉश एंड टेम्परा पेंटिंग, इसमें दुख भी दिखाया गया है, पीड़ा भी दिखाई गई है, और सफरिंग फ्रॉम द फिगर ऑफ द कैमल, फाइन डेलिकेट लाइन, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है ना। और दूसरी पेंटिंग और है इसमें जो बनी हुई है पेंटिंग्स, और कौन कौन से, शिवा एंड सती, आर्टिस्ट है नंदलाल बोस, ठीक है। ये भी दो पेंटिंग, तो दोनों पेंटिंग की मैं एक बार आपको क्या दिखा देता हूँ, पिक्चर दिखा देता हूँ, ताकि जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको ऊपर भी कर लूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेना जिसको तो आराम से ले सकता है। पहले इसका देख लो आप आराम से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते, इस की पॉइंट के इस पैराग्राफ की ले लीजिए अच्छे से, फिर शिवा सती की भी, क्लियर है। चलिए एक बार मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ दोनों की। तो ये तो इमेज है हमारी जर्नीज एंड की, देखो ऊँट ऐसे नीचे लेटा हुआ, इसके घुटने देखो मुड़े हुए नीचे की तरफ, और पीछे की जो घुटने टांगे हैं वो खड़ी हैं, और उसके जो पीठ पे देखो काफ़ी बड़ा बोझ रखा गया है। ये इस पेंटिंग में बहुत खूबसूरती से पेंटर ने कैसे उसकी उसको दुख, उसके दर्द, उसकी पीड़ा, और देखो उसकी आँखें आधी खुली हुई है, जिससे ये दर्शाता है कि भाई वो अपने मालिक के प्रति कितने ईमानदार है, कितना वफादार है। आधी आंखें खुली होने का मतलब है उसका शरीर तो जवाब दे रहा है। देखो शरीर पूरा मैं इसमें इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, ज़रा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ अब ठीक है ना। देखिए इसके आगे की टांगे ये बैंड हो रखी हैं, ये बताती है कि इसका शरीर बिल्कुल टूट चुका है, हिम्मत नहीं चलने की। पर पीछे की टांगे खड़ी हैं, दैट मीन ये बताती है कि अ माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि अभी सोने से पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। जो इसके पीठ पे बोझ लदा हुआ है इसको वो ख़त्म करना चाहता है, निपटाना चाहता है। अब इसी बताता है कि किस तरह से एक जानवर इतना लॉयल है अपने मालिक के प्रति, ठीक है। और ये क्रुएलिटी भी दिखाई गई है मालिक की कि भाई किस तरह से इसके ऊपर उसने इतना ज़्यादा बोझ डाल रखा है, ठीक है। दूसरी पेंटिंग देते हैं हम शिवा और सती वाली। ये है दूसरी पेंटिंग हमारी शिवा एंड सती की, जिसके जो आर्टिस्ट है वो है नंदलाल बोस, ठीक है। शिव जी है, माँ पार्वती, उस समय माँ पार्वती इनका नाम नहीं था, उस समय इनका नाम था उमा, ठीक है ना। तो सती, ठीक है। तो सती इसलिए कहा क्योंकि वो अग्नि में समर्पित हो चुकी थी, ठीक है ना। तो ये इनकी गोद में लेटी हुई है मृत अवस्था में, ठीक है। जिससे कि हमारे जो शिव हैं वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, ठीक है। तो वो माता के शरीर को लेकर इधर उधर विचरा कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ सारी इसमें दिखाई जाती है। तो एक बहुत अच्छा डिपिक्शन दिखाया गया किस तरह से अपनी पत्नी के वियोग में जो हमारे महादेव हैं वो इतने दुखी दिखाए गए। तो ये पेंटिंग हमें इसको दिखाती है, इसमें सफरिंग दिखा रखा है, कैसे उसको ग्रीफ से वो गुजर रहे हैं, कितनी पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई है। तो नंदलाल बोस जी ने इसमें बहुत खूबसूरती से चित्रण को वर्णन किया है। अच्छा चलिए, अगर इस पेंटिंग के बारे में आप लिखना चाहते 6 मार्क्स का तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। देखिए ये इसके बारे में बता देंगे आप, आर्टिस्ट वगैरह सब, ठीक है। फिर इसका सब्जेक्ट मैटर भी आपको यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ ले लेना आराम से, ठीक है ना। और ये इसका डिटेल आ गया, ठीक, सॉरी थोड़ा सा कर देते हैं। ये डिटेल का भी आप फोटो आराम से ले लीजिए। शिवा एंड सती का भी दिखाया था मैं आपको, तो शिवा एंड सती का भी देख लीजिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से आप बाद में पढ़ सकें। ये डिस्क्रिप्शन आ गया आपका पूरा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। तो यहाँ हमने अपने ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेपर था पेंटिंग का वो हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी 30 मार्क्स का जो पेपर है उसके मार्किंग स्कीम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना है। MCQs का भी हो गया और शॉर्ट आंसर्स का भी हो गया और लॉन्ग आंसर्स का भी हो चुका, ठीक है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डेफिनेटली आई सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम विद इन 24 आवर। क्लियर है? टिल देन टेक केयर, गुड बाय।